हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 का सी। प्रश्न नंबर पांचवा 3x माइनस वाई बराबर दिया है 3। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। और सेकंड हो गया 9x माइनस 3y बराबर 9। ये दो समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। इसको हमें किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। क्या करना है? समीकरण या तो पहले एक को ले लो या तो दो को। किसी एक को लेकर के यक्स का मान निकालो या वाई का, ठीक है। तो हम समीकरण ले रहे हैं एक। समीकरण एक से 3x माइनस वाई बराबर 3। ये प्लस का 3x है, उधर जाएगा, या y को उधर ले चलते हैं, ठीक है। ये माइनस का y है, उधर जाएगा प्लस का। अब ये गुणे 3 है, इधर आ जाएगा बटे 3। ये हो गया समीकरण नंबर तीसरा। हमें यहाँ से x या y बराबर निकालना होता है, ठीक है। अब ये जो x का मान आया उठा के कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे, क्या दिया है? 9x ना, तो 9 गुणते x के स्थान पे 3 प्लस वाई बटे 3, फिर माइनस का 3y बराबर 9। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब ये 3 बचा है तो 3 का अंदर गुणा कर देना है, ठीक है। जब 3 में इससे करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर 3 में इसका करेंगे तो प्लस का 3y बराबर माइनस का 3y बराबर 9। फिर प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल हो गया, y भी कैंसिल हो गया। लिख देंगे कोई हल नहीं, क्योंकि कैंसिल हो गया, ठीक है। जब कैंसिल हो जाएगा तो कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि y बचना चाहिए, y तो कैंसिल हो गया। क्या है? रुक दो। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न नंबर 6। 6 में कह रहा है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब क्या करना है? इसमें से चाहे x को ले लो, या पहले x एक को ले लो या तो दो को, किसी एक समीकरण को ले लेना है, ठीक है। समीकरण एक से समीकरण एक हमारा क्या कह रहा है? यक्स है, यक्स को इधर ही रखना है। ये माइनस का 4 है, उधर जाएगा प्लस का 4, और ये प्लस का 2y उधर गया। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। अब यक्स का मान उठा के किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। रखते हैं तो 2 गुणते x, x के स्थान पे कितना है? 4 माइनस 2y, फिर इधर है माइनस का 12 बराबर 0। गुणा करेंगे 2 चौक 8, 2 दूना 4y, इस पे प्लस 4y भी था, इस पे प्लस 4y फिर माइनस 12 है, ठीक है। ये प्लस का 4y माइनस 12 बराबर 0। ये प्लस का 4y फिर माइनस का 4y कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 12 जाएगा -4। अब फिर देखो इसमें y और कैंसिल हो गया ना। जब y कैंसिल हो गया तो फिर इसमें लिखना है कोई हल नहीं।
भैया रुको इसे। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 7वें में। 7वें में 2x प्लस 3y बराबर 1 समीकरण फर्स्ट है। दूसरा है 4x माइनस वाई बराबर 9 समीकरण सेकंड। किसी एक को पहले ले लें, ठीक है। हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट को। समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, 2x ये प्लस का 3y उधर जाएगा माइनस का, अब ये गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में, तो 1 माइनस 3y बटे 2 ये हमारा बन जाएगा समीकरण तीसरा। अब x का मान किस में रखेंगे, 2 में, ठीक है। एक को लेके चलेंगे, 2 में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 4 गुणे x की वैल्यू कितना है, 1 माइनस 3y बटे 2, फिर आगे क्या है माइनस का y, फिर बराबर 9। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, फिर माइनस का y बराबर 9। अब 2 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, 6y में 1y जुड़ेगा 7y बराबर 9, और ये प्लस का 2 है उधर जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 7। अब ये गुणे में 7 है इधर आ जाएगा बटे में, माइनस लगा है तो माइनस भी ले चलेंगे, ठीक है। तो 7 एकन्नम 7, क्या बचा माइनस का 1, y का मान आ गया माइनस का 1। लिखेंगे y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण तीसरे में रखने पर क्या दिया है, x बराबर 1 माइनस 3 गुणित y के स्थान पे -1 पूरे के बटे कितना है 2, यहाँ पूरे के बटे 2 है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 एकन्नम 3 बटे 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बटे, कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना, x बराबर 2। लास्ट में लिखना है अतः x बराबर 2 और y बराबर -1। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है, तीन एक्स प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0, 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0, फिर है x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड। इस बार हम समीकरण किसको पहले ले लेते हैं, सेकंड को। यहाँ से x बराबर निकालेंगे, ये माइनस का 5 है उधर जाएगा प्लस का, ये माइनस का 7y उधर जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में। उठा के रखते हैं, 3 गुणते x के स्थान पे 5 प्लस 7y, फिर आगे क्या दिया हुआ है प्लस का y, फिर आगे दिया हुआ है प्लस 7 बराबर 0। अब 3 का क्या करना है हमें, अंदर
गुणा कर देना है। तो 3 में 5 से करेंगे 3 पचे 15, 3 में 7 से करेंगे 3 सते 21 वाई प्लस वाई बराबर प्लस का 7 बराबर 0। अब 21 से कितना हो जाएगा 22, और इसको भी जोड़ेंगे 15 में 7 तो कितना हो जाएगा 22। ये भी हो रहा है 22, ये भी हो रहा है। उधर क्या है 0। अब ये प्लस का 22 है, उधर जाएगा माइनस का, गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में। काट देना है 22 से कम 22 तो कट जाएगा, एक बचेगा। अब y का मान उठा के कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यक्स बराबर 5 + 7 गुणते y के स्थान पे -1। 5 प्लस माइनस माइनस 7, 5 में से 7 जाएगा -2। अब यहाँ लिखना है अतः यक्स बराबर -2 और y बराबर -1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9 में हमारा दिया गया है 3x/2 -5y/3 बराबर -2। समीकरण फर्स्ट। दूसरा है x/3 फिर प्लस का y/2 बराबर है 13/6। ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, क्या करते हैं प्रश्न, समीकरण 1 ले लो या 2 ले लो, किसी को भी ले लो। तो हम समीकरण 2 को लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से एक तो है लासा करके भी हल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है उधर सीधे पक्षांतर करके। तो x/3 वैसे लिखेंगे 13/6, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का। अब इधर दोनों का लासा ले लेंगे। ठीक है, x/3 लासा ले लेंगे, 2 और 6 का लेंगे तो कितना आएगा 6। 6 का भाग 6 में देंगे तो 13 आएगा, और 2 का भाग इसमें देंगे 3 तो ये 3y। अब ये बटे में है, इधर आएगा गुणे में 13 - 3y/6, और ये गुणे में आ जाएगा ऊपर 3 तो ये कट जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। 13 - 3y बटे कितना बचा 2। ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड, ये यक्स का मान जो निकला है किस में रखेंगे 1 में। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले क्या दिया हुआ है 3/2 ना, तो हम पहले 3/2 वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब यक्स के स्थान पे हमें कितना मिला है 13 - 3y/2 ये मिला हुआ है। ठीक है, फिर आगे क्या है माइनस का 5y/3, फिर आगे क्या दिया है माइनस का 2। हमें अब क्या करना है सीधे गुणा कर देना है। ठीक है, अंश का अंश में गुणा करना है, हर का हर में। तो 3 में 13 से होगा 13 × 39, 3 में 3 का होगा 3 × 3 = 9, और इधर 2 में 2 से गुणा हो जाएगा तो 4, फिर माइनस का 5y/3 बराबर -2। अब इधर क्या करना है 4 और 3 का लासा लेना है। ठीक है, 4 और 3 का लासा लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 4 का भाग जब इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा कर देना है। गुणा करो, 39 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 117 आएगा।
माइनस, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे तो 9 3 27y। अब इसका जब इसमें भाग देंगे 3 चौको 4 बार जा रहा है ना, तो 4 में 5 से गुणा हो जाएगा, 4 पंचे 20y बराबर क्या दिया हुआ है माइनस का 2। अब इसके आगे इधर हल हो रहा है, ठीक है। ये 117 वैसे लिख लेना है। फिर ये दोनों माइनस माइनस हैं, जुड़ जाएंगे, 27 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 47y, ठीक है। पूरे के बटे कितना लगा है 12, फिर बराबर दिया गया है माइनस का 2। अभी देखो बटे 12 है, उधर जाएगा गुणे 12 हो जाएगा, तो 117 माइनस 47y बराबर -2 गुणते 12। गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 12 दूना 24, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, तो -24 और फिर ये माइनस का 117, दोनों जोड़ लो कितना हो जाएगा -47y बराबर, जोड़ेंगे तो 141 आएगा, जोड़े हो ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, काट देंगे 47 एकम 47, 47 तिक्का 141, ठीक। तो y बराबर 3। अब y का मान उठा के कहाँ रखेंगे समीकरण तीसरे में। रखने पर रखते हैं x बराबर 13 माइनस 3 गुणते y के स्थान पे 3 पूरे के बटे 2, तो 13 माइनस 3 त्रिक्का 9 बटे 2, घटा देंगे 4 आएगा बटे 2 एकम 2, 2 दूना x बराबर 2। अब लास्ट में लिखना है अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही क्या हो जाएगा आंसर। नोट करो फट से भैया। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब इसमें बोला है हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। m का मान निकालना, पहले इसे हल करना है, फिर इसमें एक समीकरण और दिया है, ठीक है, उसे हल करना है। वही प्रक्रिया करना है जो अभी तक कर रहे थे। समीकरण 1 को या ले लो या 2 को, किसी को भी ले सकते हो। तो हम समीकरण 1 को ले रहे हैं। समीकरण 1 से यहाँ ये 2x है, 2x लिखेंगे, ये प्लस का 3y है, उधर ले चलेंगे माइनस का 3y। अब ये गुणे 2 है, इधर आ जाएगा बटे 2। ये हमारा बन गया समीकरण तीसरा। अब x का मान उठा के किस में रखेंगे 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं 2 गुणते x, x के स्थान पे कितना है 11 माइनस 3y बटे 2, फिर माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 11 माइनस 3y फिर इधर माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 3 7, 7y बराबर माइनस का 24। ये प्लस का 11 है, उधर जाएगा माइनस का, ये -7y वैसे ही उतार लिए हैं, ठीक है, सेम टू सेम -7y। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस हैं, प्लस 24 11 जोड़ के कितना हो जाएगा 35, और 24 बड़ा है, इसका चिन्ह लगा दिए, ठीक।
अब दोनों साइड माइनस माइनस हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में, काट देंगे, 7 एकम 7, 7 बचे तो y बराबर 5। अब y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, तीसरे में रखते हैं। x बराबर 11 माइनस 3y, y के स्थान पे कितना रखना है, 5/2। आगे हल करते हैं। 11, 3 पचे 15 पूरे के बटे 2। अब 11 में से 15 जाएगा, माइनस का 4/2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर -2। x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब आगे हमें बताना था y बराबर mx प्लस, कितना दिया था, y बराबर mx प्लस 3। ठीक, अब इसमें जो x और y का मान आया है उठा के रख देना है। ठीक है, y बराबर हम कितना निकाले हैं, 5। m गुणते x का मान कितना निकाले हैं, -2 और प्लस का 3। ये प्लस का 3 है इधर आ जाएगा, माइनस का 3 इधर क्या बचा, माइनस, जब गुणा करेंगे तो ये 2 यम हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 -2 यम, ये गुणे में है इधर आ जाएगा, बटे में माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, कट जाएगा एक बार में, तो क्या आया, -1 बराबर यम, या यम बराबर कितना आ गया, -1। यम का ही मान हमें निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।